बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। सो आज है हमारा देखिए डे 8 ऑफ 60 डे चैलेंज। So today we will learn about the past indefinite tenses. How can we frame these kind of sentences and what's the identification of these kind of sentences? You will learn everything in this video. So just you have to be watch this video till end and keep watching my videos for more informations and for more grammar knowledge. Okay? सो ये है हमारी वीडियो पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मोर इंफॉर्मेशन के लिए, मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिस पर आपको हम टाइम टू टाइम अपडेट प्रोवाइड करवाते रहेंगे। चलिए देखिए, पहले हम आपके बात करेंगे इसमें कि दैट इसकी आइडेंटिफिकेशंस क्या होती हैं इन टेंसेस की। तो आइडेंटिफिकेशन जानना हमारे लिए काफी मस्ट होता है। आइडेंटिफिकेशंस, ओके। देखिए, पहले मैं बताऊंगी आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन अगर मैं सिंपल लफ्जों में कहूँ दैट कि जो आप पास्ट में मतलब कोई भी वर्क आपने शुरू किया था वो आपका एंड भी हो चुका है और अब आप उसे प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, उसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर या फिर बता रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि भाई मैंने चाय पी ली, वो पी चुके हो आप। मैंने यहाँ पे पी चुकी हूँ ये नहीं कहा है। जैसे मैंने कहा दैट मैंने खाना खा लिया या वो चले गए, उसने कपड़े धो लिए, मैंने कपड़े पहन लिए, ठीक है, या फिर मैंने अपना काम कर लिया। और जैसे कि आपका कुछ ये तो हो गए हमारे कि कंप्लीट एक्शन के लिए, ठीक है। क्या हुआ, एक तो हम इसको यूज कर रहे हैं कंप्लीट एक्शन के लिए। दूसरी चीज आई इसकी हमारी सेकंड वन चीज होगी, देखिए जो हमारी पास की हैबिट होती है ना, जो हमारी पास्ट हैबिट होती हैं उनके लिए। जैसे कि मैं खाना खाता था दैट, हाँ सॉरी, मैं स्कूल जाता था, आई वेंट स्कूल, और मैं अपने दोस्तों से बात करता था, मैं घूमने जाता था, या फिर वह रोज मंदिर जाती थी, है ना। तो ये इस तरीके के सेंटेंसेस हो जाते हैं हमारे पास्ट हैबिट के सेंटेंसेस। तीसरी चीज है इसमें, देखिए कोई जब आप ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे हैं जैसे कोई आप तीसरी चीज है, जैसे आप ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ड्यूरेशन वैसे तो देखिए आप ये कहेंगे कि मैम ये तो हम बात करते हैं ड्यूरेशन के लिए आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या मतलब कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में, बट आप इसमें भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल आपको यहाँ पर गिवन करके चलूं, जैसे मैंने 10 वर्ष क्रिकेट खेला। जैसे कि मैंने 10 ईयर क्रिकेट खेला, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई प्लेड, आई हैव बीन नहीं आएगा, आई हैड बीन नहीं आएगा, आई प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे वही सिंस और फॉर का यूज कर लेंगे, फॉर 10 ईयर्स। देखिए मैंने फॉर क्यों यूज किया, वो इसलिए यूज किया क्योंकि 10 साल, 10 साल में आपने एग्जैक्टली नहीं बताया ना दैट कि मैं उस महीने से या फिर उस डेट से मैंने शुरू किया। आपने बस 10 ईयर का अपना एक ऑप्टिमम जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ क्लियर आउट कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में और हमें इसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो गाइज आई होप कि अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या क्या कंप्लीट एक्शन पे आप ध्यान दीजिए। पास्ट की कोई हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें आप इन सेंटेंसेस का यूज कर लीजिए। अगर आप ड्यूरेशन भी शो करा रहे हैं तो तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आ जाइए, अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि भाई इसके अंदर यूज होता क्या है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। देखिए अब इसकी बात कर लेते हैं हम, देखिए रूल के बारे में। इसमें सबसे बड़ी जो बात है ना, बस आप इतना याद कीजिए, ये एक दिस इज वन एंड ओनली सेंटेंस इन विच वी यूज वर्ब सेकंड फॉर्म, ओके। जो हमारी बेस मेन वर्ब होती है ना, मेन वर्ब, वो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये सबसे बड़ा इसका रोल होता है। अब मैं यहाँ पर आपको
ठीक है। मैं रूल्स बताऊंगी तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सिंपल के बताएंगे हम आपको, और निगेटिव, इंट्रोगेटिव। ओके, तो देखिए सिंपल का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और कुछ नहीं आएगा। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर अब आ जाएगा आपका डिड नॉट। ठीक है, जब आप यहाँ पे डिड नॉट का यूज करेंगे तब अब यहाँ पर वर्ब की आप सिंपल फॉर्म मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब मेन वर्ब आ जाएगी। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड है इंट्रोगेटिव आपका। देखिए इंट्रोगेटिव के भी हमारे दो रूल होते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अगर आप डब्ल्यू एच के बारे में बात करें तो डब्ल्यू एच प्लस डिड प्लस ओके। अब देखिए एक एक इसका जरा सेंटेंस के हिसाब से समझ लेते हैं। सेंटेंस भी तो हमें फ्रेम करना है ना इसका, फिर बाकी तो मैं आपको अपने सेंटेंसेस प्रोवाइड ऑलरेडी कर दूंगी। ठीक है, इसमें अगर मैं एक सेंटेंस लेके चलूं आपका, जैसे उसने चाय बनाई, उसने चाय बनाई। ठीक है, देखिए उसने उसने के लिए आएगी शी या फिर ही, आप यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। शी, बनाने के लिए मेक। ठीक है, मेक या फिर प्रिपेयर का आप यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर मेड या प्रिपेयर्ड आएगा। शी मेड टी। ओके, नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसने चाय नहीं बनाई, इसी को आप नेगेटिव बना दीजिए। शी डिड नॉट मेक टी। ओके, अब इसको इंट्रोगेटिव में बना दीजिए। क्या उसने चाय बनाई? डिड शी मेक टी? उसने चाय कैसे बनाई? हाउ डिड शी मेक टी? ओके, ये दोनों तरीके से हम ये देख सके। और हाँ, इसको हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। क्या उसने चाय नहीं बनाई? डिड शी नॉट मेक टी? क्या उसने चाय नहीं बनाई? हैव यू गॉट इट माय पॉइंट? लेट्स टेक एक्सरसाइज। अब देखिए इसके देख लेते हैं हम सेंटेंसेस। अगर अभी भी आपको इसमें कुछ भी डाउट है, सो यू कैन आस्क मी बाय कमेंट, आई विल डेफिनेटली आंसर ऑफ योर कमेंट। ओके, व्हाटएवर योर क्वेश्चन आई विल डेफिनेटली आंसर। अब एक एक करके हम इनकी जान लेते हैं सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमें सेंटेंसेस देखने हैं। मैं कल स्कूल गया था। क्या बताया इसमें? कि मैं कल स्कूल गया था। देखिए यहाँ पर गया था, कौन? मैं। कहाँ गए थे? अब यहाँ पे इसकी इंग्लिश आ जाएगी went। I went school, I went to school yesterday, I went to school yesterday। उसने कल मूवी देखी। देखिए यहाँ पे ये तो नहीं कह रहा ना कि कब देखी, देखी थी या देखी है या देखी होगी, ये तो नहीं कहा ना। उसने जस्ट कहा देखी, देख चुका है ना, ही हैज डन, तो ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, दिस सेंटेंस शोइंग द कंप्लीट सेंस। तो ये हो जाएगा उसने कल मूवी देखी। ही या फिर शी वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। ही या फिर शी वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। यस्टरडे नहीं होता, दिस इज यस्टरडे। यस्टरडे, हमने कल क्रिकेट खेला, हमने कल क्रिकेट खेला। वी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, वी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। वो दिल्ली गया था, वो दिल्ली गया था। ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली।
मैंने अपना होमवर्क किया। आई डिड माई होमवर्क। आई डिड माई होमवर्क। मैं कल स्कूल नहीं गया। आप इसमें अगर था भी नहीं लगाएंगे ना, ये अगर इसमें था भी नहीं लगाएंगे तो तब भी आपका एक कंप्लीट सेंस शो कराएगा सेंटेंस, ठीक है। मैं कल स्कूल नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू स्कूल yesterday. I did not go to school yesterday. उसने मूवी नहीं देखी। She did not watch movie. She did not watch the movie. हमने क्रिकेट नहीं खेला। हमने क्रिकेट नहीं खेला। We did not play cricket. We did not play cricket. Sorry. Let's take it as नेक्स्ट है वो दिल्ली नहीं गया था। ठीक है, वही सेम आ जाएगा, वो दिल्ली नहीं गया। He did not go to Delhi. He did not go to Delhi. मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। I did not. I did not do my homework. I did not do my homework. क्या तुम कल स्कूल गए थे? Did you go to school yesterday? Did you go to school yesterday? क्या उसने मूवी देखी? Did she watch a movie? Did she watch the movie or did he watch the movie? क्या हमने क्रिकेट खेला? Did we play cricket? Did we play cricket? नेक्स्ट है क्या वो दिल्ली गया था? Did he go to Delhi? Did he go to Delhi? क्या मैंने अपना होमवर्क किया? Did I do my homework? Did I do my homework? अब एक सेंटेंस में आपको बता देती हूँ, ठीक है, जैसे कि आप कल कहाँ गए? Where did you go yesterday? Where did you go yesterday? या फिर आपने खाना कैसे बनाया? How did you prepare food? ठीक है, अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है। सो लेट मी नो इन द कमेंट व्हाट्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। वह अपने वह अपने भाई के साथ बाजार गई। सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे दैट इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आप डेली नया कंटेंट सीखते रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।